वो दुल्हन के घूंघट से गिर जाती है, यानी कि वो क्या होता है कि जो इसका घूंघट जो था उसमें वो लग जाती है और लग करके गिर जाती है। बिसंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और जो ही वो गिरते उसका घूंघट जब गिरता है तो बिसंबर जो था वो तुरंत से क्या करता है कि उस पर देखता है। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, तो अब जब वो देख लेता उसके चेहरे को तो बिसंबर के हाथ में जो फूल का माला रहता है वो मानो पॉइज हो चुका, उसमें जहर के समान आ गया, वो जहरीला हो गया हो। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, अब जो दुल्हन जो थी यानी कि जो भोली जो थी वो धीरे से क्या करती है कि जल्दी से वो जो उसका घूंघट जो था वो अपने चेहरे पर खींच लेती है ताकि उसे दिखाई ना दे सके। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा? सेड बिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसंबर जो था उसके सामने जो एक दोस्त जो था उससे बोला कि अरे क्या तुम देखे? सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो पॉक का निशान है। सो वट, यू आर नॉट यंग इधर, तो क्या हुआ, तुम भी तो उसके समान उसके उम्र के नहीं हो, तुम भी तो उससे बड़े हो। मे बी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करना है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिता को मुझे निश्चित तौर पे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, अब बेचारा रामलाल जो था वो गया और जा करके अपने पगड़ी को उतार करके रख दिया। हिज ऑनर, जो उसकी इज्जत सम्मान जो थी, इंसान का सम्मान तो उसके एक बाप का जो होता है शादी में उसके पगड़ी का उसके टर्बन का ही होता है, तो वो अपना सम्मान जो था वो उतार करके रख दिया। एट बिसंबर फीट, बिसंबर के पैरों में, और क्या बोला? डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, देखिए आप इस तरीके से हम लोगों को निंदा मत करिए। टेक 2000 रुपीज़, मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर्स, नहीं हमें 5000 रुपये ही चाहिए, और नहीं तो बोलो हम वापस जाएं, तुम अपनी बेटी को रख लो। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, अरे थोड़ा सा तो कुछ रहम करिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाइएगा, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं तो पूरे गांव में अपने चेहरे को भी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो फिर सुनो तुम 5000 रुपये लेकर के आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपनड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, अब रामलाल जो था उसकी आंख में आंसू आ गए थे, पूरे चेहरे पे आंसू आ गए थे, और रामलाल जो था वो अंदर गया और तिजोरी को खोल करके उसमें से 5000 नोट निकाल करके लेकर के आया, 5000 रुपये का। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और ला करके जो बंडल जो था नोट का ला करके वो दूल्हे के कदमों पर रख देता है। ऑन बिसंबर्स ग्रिडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, अब जब उसके सामने पैसे को रख दिया गया तो बिसंबर के चेहरे पे एक काफ़ी अच्छा, जैसे उसने कितना बड़ा तीर मार लिया हो, इस तरीके के मुस्कान उसके चेहरे पे दिखाई पड़ी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक तरीके से जुआ खेला और वो उस जुए में जीत भी गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंसड, वो घोषणा किया, अनाउंस किया कि अब मुझे माला दो। वंस अगेन, एक बार फिर से, द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से क्या हुआ कि दुल्हन के चेहरे से जो घूंघट जो था वो फिसल गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसका जो नज़र जो था वो नीचे की ओर नहीं झुका। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर ही देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने दूल्हे की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नीदर एंगर, ना ही उसकी आंखों में गुस्सा, नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ना ही वो नफरत था ना ही गुस्सा था, बस एक स्वीकार था, वो उस चीज़ को स्वीकार करना चाहती थी, संतोष दिखाई दे रहा था।
बिसम्बर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिसम्बर जो था वो उठा कि वो उसके गले में माला को डालेगा। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। कि भोली का हाथ जो था वो मानो बिजली के तरीके से जैसे गरजती है, तो उसका हाथ जो था वो आगे बढ़ा और जिससे माला में जो गार्लैंड लिया हुआ था वो क्या हो गया कि उसके हाथों से गिर करके आग में गिर गया। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द भेल। वो उठ गई और जो उसका घूंघट जो था उस घूंघट को वो उतार फेंकी। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। वो जोर से आवाज़ में बोली पिताजी। एंड हर फादर, और जब वो इस तरीके से साफ आवाज़ में बोली तो उसके पिता, मदर उसकी माँ, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तो जितने भी लोग जो थे उसके माता पिता, बहनें, भाई, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी वाले और उसके जो सगे संबंधी आए थे, वो सभी बिना हकलाए हुए इसकी आवाज़ को सुन करके वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी आप अपने पैसे को ले करके जाइए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्टक। अब रामलाल जब इसकी आवाज़ को सुना तब तो वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गया। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर। जितने भी आए हुए अतिथि लोग जो थे वो बुदबुदाने लगे, एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे। सो सेमलेस, कितना खराब बात है। सो अगली, कितनी कुरूप है। एंड सो सेमलेस। बोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल जो था वो जोर से बोला कि बोली, क्या तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपने परिवार वाले को नीचा दिखाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। कम से कम हमारे इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। बोली कि पिताजी आपके इज्जत के ही खातिर आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रिडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं अपने पति के तौर पे एक ऐसे नीच, लालची इंसान को और एक कायर इंसान को अपना पति नहीं बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। वॉट अ सेमलेस गर्ल। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ। कितनी ये निर्लज लड़की है। हम लोगों ने तो इसे एक शांत भोली भाली समझा था और ये कितनी बोलने वाली निकली। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमैन। भोली जो थी वो एक जो बूढ़ी औरत जो थी उस पर वो गुस्सा गई। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काउ। आप लोगों को तो यही लग रहा था कि मैं एक गूंगी बहरी गाय हूँ जिसको जैसे मन किया चला दिया। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। यही तो वजह है कि आप लोग मुझे इस नीच इंसान के पास भेज रहे थे जिसमें कोई हृदय ही ना हो। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब वो जो गूंगी, जो बहरी, जो डम्बकाऊ जो थी ना, और वो जो हकलाती हुई मूर्ख जो थी, अब वो बोल पड़ी है। डू यू वांट टू हियर मोर। क्या आप और कुछ सुनना चाहते हैं तो बोलिए। बिसम्बर नाथ, द ग्रोसर स्टार्टल टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब जो बिसम्बर नाथ जो दूल्हा साहब आए थे, अब वो बेचारे क्या किए कि अब वो पार्टी को लेकर के वापस जाने की तैयारी करने लगे। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब जो बैंड पार्टी वाले जो थे वो लोग कंफ्यूज हो गए कि अरे इतनी जल्दी शादी ख़त्म हो गई। लगता है कि शादी का समारोह जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और अब दुल्हन जो है वो जाने लगी। तो अब जैसे शादी के अंत में दुल्हन का विदाई होता है तो जिस तरीके से गाना बजाया जाता है क्लोजिंग सॉन्ग,
अब वो जितने भी मेंबर लोग जो थे वो उस तरीके के गाने बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब रामलाल वहाँ पे इस तरीके से खड़ा रहा जैसे मानो जमीन से उसका पैर जो वो जमीन से खिसक गया हो। हिज हेड बोर्ड लो, उसकी सर नीचे झुकी हुई थी। विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, शर्म के मारे उसका सर झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब जो वो शादी वाला जो आग जल रहा था अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। Everyone was gone, सभी लोग जितने भी आए हुए अतिथि थे वो भी जा चुके थे। रामलाल turned to भोली एंड said, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट what about you, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now, अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, आखिर अब तुम्हारा होगा क्या? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। अब सुलेखा जो है यानी कि जो लड़की जो है बोली, वो एक बहुत ही शांत और स्थिर आवाज़ में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के उम्र में, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच। आप लोगों के बुढ़ापे के उम्र में मैं आपकी और माँ का सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया उसी स्कूल में मैं भी पढ़ाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम, मैम क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। टीचर जो थी उसकी शिक्षिका वो वहीं किसी किनारे पर खड़ी थी और ये सारा का सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, सी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल भोली, तुम बिल्कुल ऐसा करोगी। एंड इन हर स्माइलिंग गाइज, और शिक्षिका की मुस्कुराती हुई आंखों में वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा चमक प्रकाश चमक रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हों। दैट एन आर्टिस्ट फील्स वेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जैसे जब कोई आर्टिस्ट जो है वो अपना मास्टरपीस, अपनी कलाकारी का मास्टरपीस बनाना चाहता हो और वो अपना उस मास्टरपीस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया हो और वो काफ़ी सेटिस्फाई भी हो चुका हो। सो चिल्ड्रन, आप समझ सकते हैं कि ये स्टोरी जो है वो कितना काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है और ये हम लोगों को एक मोरल भी देता है कि वो हर कमज़ोर बच्चा, हमें उसे किसी भी तरीके से छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उस बच्चे को हम अच्छी बातें सिखाएं और उससे हमेशा अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है और कोई नहीं जानता है कि कौन बच्चा आगे क्या बनेगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट्स होंगे चिल्ड्रन, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप सभी के आंसर को दिया जाएगा।